का इष्ट मजबूत नहीं होगा तो आपकी साधनाएं सफल नहीं होगी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। मारी सबरी तरफू राम राम सा। देखिए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, गौ माता, सभी देवी देवता, पधारे हुए भक्त और जिन कार्यकर्ताओं ने ये जो इस महायज्ञ को रखा है, इन्हें अथक प्रयास से, अथक मेहनत से उन सभी के श्री चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम। व्यास जी महाराज के द्वारा रचित और सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथित भागवत महापुराण को हमारा प्रणाम। आज छठा दिन हो गया है। 5 दिन की यात्रा इस कथा के माध्यम से हम लोगों ने पूर्ण की, बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, बड़े भाव से, खूब खुशियां मना के। हमें इस 5 दिन की जो बैक साइड की जो यात्रा है, उस यात्रा में हमको जाना होगा। इन 5 दिनों में भगवान के पधारने तक हम लोगों ने आनंद लिया। बहुत सारे इसमें पात्र आए हैं। भगवान का भी गुणगान हुआ, गृहस्थी कुछ बातें हुई। इसमें परबल क्या बताया गया, मैन क्या बताया गया? मैन बताया कि आपका इष्ट आपका मजबूत होना चाहिए, और जब तक आपका इष्ट मजबूत नहीं होगा तो आपकी साधनाएं सफल नहीं होगी। इष्ट को समझना पड़ेगा पहले। हमने पहले भी आपको बताया कि आप सबका सम्मान कीजिए, परंतु पूजा किसी एक की कीजिए। बहुत सारे देवताओं की पूजा करने पर, बहुत सारे भगवान की पूजा करने पर विघ्न बाधाएं आती है, समस्याएं आती है घर में। रखो सम्मान सबका, करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कई बार पूजा करने का विधान थोड़ा अलग आ जाता है। तस्वीर को हम बैठाते नहीं हैं। कई घरों में हमने देखा कि लटकती हुई तस्वीर की पूजा करते हैं। वो तस्वीर को लटका देते, खिली डाल देते हैं और फिर उसको मतलब टांग के फिर बाद वो लटक रही है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, तो उससे आपको नुकसान आएगा। भाई बिना पिलर का मकान तो सक्सेसफुल नहीं है ना। तो जब भी भगवान की पूजा करो, ईश्वर की पूजा करो, चाहे 1 मिनट भी आप भगवान को दीजिए, पर सच्चे मन से दे दीजिए। बस फॉर्मेलिटीज नहीं होनी चाहिए। सबसे
मेन बात क्या, हमारे टाइमिंग सही नहीं है हम लोगों का। अब मुझे स्पष्टली बता दो, आप टाइम पे पूजा करते हो कभी घर पे? नहीं करते लोग। 7 बजे उठ गए तो भी लग गए, 6 बजे उठ गए तो भी लग गए, कभी मोड़ा उठिया नींद 9 बजे जागी तो 9 बजे ही घंटी लेन डूबगा। जबकि विधान क्या है, फिक्स टाइम, उसी टाइम भगवान आपके घर पे आते हैं आपकी पूजा स्वीकार करने के लिए, और फिर बाद में आप उठते ही नहीं उस टाइम में, तो फिर बाद में तो भगवान चले जाते हैं। इष्ट में इतनी मजबूतता होनी चाहिए, इतना विश्वास, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, जैसे सूरदास जी को था, तुलसी बाबा को था। तुलसी बाबा हमेशा राम राम करते थे और सूरदास जी कृष्ण कृष्ण करते थे। और दोनों आपस में कभी भी मिलते ना तो सूरदास जी क्या बोलते थे, तुलसी आ जाओ हमारे कृष्ण के पक्ष में। तुलसीदास जी कभी मिलते थे, सूरदास जी आ जाओ हमारे राम के पक्ष में आ जाओ। आदर करते थे एक दूसरे का। एक दिन उन्होंने बोला कि यार रोज रोज ये क्या परेशानी है, काम करते ना, आज फैसला कर देते कौन भारी है कौन हल्का है। तो क्या करे, एक तराजू मंगाया और बोल दिया कि अगर राम का पलड़ा भारी होगा तो सूरदास जी ने बोला मैं तुम्हारे पक्ष में आ जाऊंगा, और कृष्ण का पलड़ा भारी हुआ तो तुलसी बाबा ने बोला मैं उधर आ जाऊंगा। तराजू मंगाया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, एक पेड़ को बांध दिया, लटका दिया, और तुलसी बाबा जब तराजू के पलड़े में बैठे तो उन्होंने आह्वान किया, आओ सीताराम विराजिए, और खुद भी बैठ गए। इधर सूरदास जी बाबा ने क्या कि आओ मेरे लड्डू गोपाल, बैठ गए पलड़े में। और जैसे ही बैठे तो तुलसी बाबा वाला पलड़ा तो भारी हो गया, लड्डू गोपाल वाला ऊपर हो गया। तुलसी बाबा ने बोला तुम्हारा कृष्णा हार गया है, तुम्हारा पलड़ा हल्का हो गया, अब आ जाओ हमारे पक्ष में। सूरदास जी को बहुत बेकार लगा, बहुत बेकार लगा कि मेरी बेइज्जती करवा दी तूने कृष्णा, चाह तेरे से बात ही नहीं करनी मुझे। अब कृष्ण बात कर रहे हैं पर बात ही नहीं कर रहे, नहीं थारू बात ही तो नहीं करनी ना, गाँव रे हम ही मारो नाक बढ़ाई दियो। तो अब देखना गलती कौन कर रहा है वो समझना हमको। सूरदास जी को बोला कि सूरदास जी बात तो सुन लो, पहले थोड़ी सी चर्चा तो सुन लो कि आप जब पलड़े में बैठे थे तो किसको याद किया? कि मैंने बोला कि आओ लड्डू गोपाल आओ, और तुलसी बाबा ने उन्होंने बोला आओ सीताराम। तो वो मेंबर कितने हो गए? 3 हो गए ना, तीनों ही मजबूत बुला दिया। और था और मैं कितना वजन, लड्डू गोपाल का वजन कितना होता है? गलतियां तुम करते हो, ऐसे बोलना चाहिए आओ राधा रानी राधे कृष्ण आओ, तो हम भी हमारा कुछ बैलेंस बता देते। सूरदास जी ने बोला मिस्टेक हो गई क्या? कि हाँ मिस्टेक तो तुमसे ही तो हुई है, लड्डू गोपाल का बोला तो मैं तो छोटा रूप बना के आया, राधे कृष्ण बोला होता तो मैं पूर्ण रूप में आते। फिर तुलसी बाबा को जाके बोला कि तुलसी बाबा गड़बड़ हो गई। कि तुलसी बाबा ने बोला ये तो मुझे पता ही था कि तुम्हारा रॉन्ग नंबर लग गया था। इसलिए राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, जो नारायण और शिव में अंतर मानता वो परमात्मा नहीं पा सकता। शिव पुराण कहती है नारायण को, शिव को पाना है तो नारायण की पूजा करो, और नारायण कहते हैं कि मुझे अगर पाना है तो शिव का ध्यान करो, क्योंकि एक दूसरे के इष्ट है और एक दूसरे के हमारी नज़रों में छोटे बड़े हो सकते हैं पर इनके काउंटिंग में कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। किसी के भी धर्म के देवता हो,
चाहे किसी जाति मजहब के देवता हो, चाहे कोई समाज के देवता हो, इष्ट देव हो, उनको आप कभी नीचा मत बताना। समझ में आ रहे नहीं? ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हो हम लोग। मोरे तो बावजी तो मोटो मंदिर बनियोड़ो, थोड़ा बावजी नैनो मंदिर। मतलब ये भगवान ने तो कहीं डिमांड नहीं रखी कहीं शास्त्रों में कि मेरा इतना बड़ा मंदिर होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, छोटे मंदिर में मैं आऊंगा नहीं। नहीं, भाव होना चाहिए। मीराबाई के साथ में क्या हुआ? 4 साल की उम्र थी, आए कोई कथा करने वाले महाराज जी आए थे, कृष्ण खड़ थे वहां पे विराजमान, दादाजी के साथ में सत्संग में जाए, और जैसे ही आए दादाजी तो प्रणाम करके बैठ गए, वो मीरा बात कर रही है कृष्ण से। दादाजी ने बोला क्या हुआ बेटा, आना, कि ये मुझे बुला रहा है दादाजी। अरे कौन बुला रहा है? ये है ना, ये बंसी वाला, ये मुझे बुला रहा है, तू आ जा मेरे पास आ जा। बोला तेरा दिमाग आगे पीछे हो गया, क्या हुआ? कौन बुला रहा है? यहाँ कौन है? अरे ये देखो ना, ये मुस्कुरा रहा है, मुझे कुछ बोल रहा है। कथा पूरी हुई, मीरा ने जिद पकड़ ली, दादाजी मुझे ये चाहिए, बस मुझे चाहिए तो चाहिए। महाराज जी ने बोला मेरे ठाकुर को ले लेगी तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, बस मैं मर जाऊंगा। महाराज जी ने बोला बेटा मैं सुबह लाके दे दूंगा। महाराज रात को ही निकल गए, भाग गए वहां से। बहुत दूर जाके शांति से नींद ली और सोने लगे। बोले अब सेफ है, अब मीरा यहाँ आने वाली नहीं है। परंतु जैसे ही उनको नींद आ रही है, कृष्णा क्या बोल रहा है, महाराज जी आपकी और हमारी सेवा पूरी हो चुकी है, अब मुझे मीरा के पास जाना है, मुझे वहाँ छोड़ दो। आंखें खोल रहे तो कुछ भी नहीं है, आंखें बंद कर रहे तो बोले ये जगह खराब है, सपने आते बुरे बुरे, चलो आगे चलते। ठाकुर जी आगे ही नहीं जा रहे हैं। आखिर में मीरा को लाके ठाकुर जी को देना पड़ा। कौन कहते भगवान नहीं आते, आखिर में देना पड़ा। 4 साल की उम्र, मीरा छत पे खड़ी है, कोई बारात निकल रही है, दूल्हे की बंदोली निकल रही है, और बंदोली निकलते निकलते उसकी जो बुआ थी उसको पूछ लिया कि बुआ ये क्या है, ये घोड़े पे क्या है कि ये दूल्हा है। अब मीरा देखो नादान, वो बोले मेरा दूल्हा कहाँ है, मुझे भी तो शादी करनी है। अब वो बोले कौन समझा इस पगली को? नहीं बुआ मुझे पति चाहिए 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 चाहिए, मारो तो आज रो आज ब्याह करा तू। बुआ ने बोला ये जिद्दिल्ली, ये मानती तो है नहीं। वो कृष्ण तो था ही ठाकुर। फेरा फिर दिया कि ये तेरा पति और तो इसकी पत्नी। बस आपको पता है जब मीरा की शादी हुई तो उनके पति का क्या नाम था? राजा भोज। तो लेके गए थे, राजा भोज को बोल दिया था कि मैं तन से आपकी कभी नहीं हो पाऊंगी क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। फिर उनके पति ने बोला कौन है आपके पतिदेव? तो उन्होंने कृष्ण को निकाल के बताया कि ये मेरे पतिदेव है। उन्होंने भी प्रणाम किया, धन्य हो गया मीरा तेरे दर्शन करके, तूने उससे शादी कर ली, तेरे लिए अच्छा मंदिर बना देता, तू ठाकुर की पूजा कर, बस हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तन की भूख नहीं है, तुम तुम्हारे भजन करो। ये परेशान तो उनके देवर ने किया था, विक्रमजीत थे, उन्होंने मतलब बहुत परेशान किया था, पति ने परेशान नहीं किया था। तो एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी भगवान के ऊपर विश्वास करो तो पक्का कीजिए, अध बिचली कुल्लर बूंदी श्रद्धा कीजिए आप। भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें टाइम बिगाड़ना है, तुम्हें समय बिगाड़ना है, तुम्हारा धंधा चले। टाबर रोवे तो आरती करो, वही जचे नहीं। बच्चा रो रहा है, भूखे मर रहे हैं, तुम आरती कर रहे हो, वो भी आरती मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे माँ बाप बीमार है, तुम तीर्थों में आ रहे हो, वो भी तीर्थ मुझे नहीं चाहिए। भाई तुम पहले उनको हॉस्पिटल लेके जाओ, उनका इलाज कराओ, उनकी सेवा करो। पापा मम्मी तो बीमार पड़े, अनके मो तो जाओ थोड़ा फिर ना वो तीर्थों में जाओ, वह कहना तीर्थ भाई। तो अब हमने कल कथा को कहाँ विश्राम दिया था जी? प्रभावती बाई तक चले थे हम लोग, उसको नीचे पटका था ना, ठीक है। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा
हमारी मानसिकता क्या होनी चाहिए। बिंदु से सिंधु में मिलने का मतलब माई पॉइंट होना चाहिए हमारे पास में। बिंदु से सिंधु में मिलो, मतलब बिंदु कौन है? जो समुद्र से उठी हुई बूंद जब वो नदी में बन के वापस जाके घुल मिल जाती है तो उसको कोई अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार इस जीव को शिव से मिलाने की कोशिश हमारा सपना होना चाहिए। तो अब वहाँ पे फंक्शन चल रहा है, बहुत धूमधाम से तैयारियां चल रही है, सारे फंक्शन मनाए जा रहे हैं गोकुल में। 7 दिन के थे, कृष्ण पूतना मारने को आ गई। फिर कुछ दिन के हुए, सक्टासुर आ गया, तृणावत आ गया। तो नंद बाबा ने सोचा कि यहाँ मेरे बच्चे का जीवन सुरक्षित नहीं है, यहाँ सेफ नहीं है, मतलब इसलिए मुझे ये पूरा गोकुल छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि उस टाइम में नंद बाबा के पास में इतनी गायें थी, 9 लाख गायें थी उस टाइम में। इतने बड़े राजा थे वो, पर अपने बच्चे की खुशी के लिए उन्होंने उस जगह का त्याग कर दिया गोकुल का। और कहाँ चले गए? वृंदावन। वृंदा मतलब तुलसी को कहते हैं, वृंदावन तुलसी का वन। उस वृंदावन में वास किया। अब वहाँ पे आनंद से रह रहे हैं, परंतु वहाँ पे भी बहुत सारे राक्षसों को कंस भेज देता है, अगासुर आ जाता है, उनका वध होता है, पार्टी बनती है। फिर बच्चा थोड़ी जिद कर देते हैं, कृष्ण थोड़ी जिद कर देते हैं, ग्रुप बनाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं। उनकी लिस्ट में बहुत सारे मित्र होते हैं। अब वो जिद करते हैं कि मैया मुझे गाय चराने के लिए जाना है, मुझे गैया चराने के लिए जाना है। तो माँ बोलती है अभी तू छोटा है। नहीं मैया, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, गाय चराऊँगा। तो मेरे प्रभु गाय चराने की जब जिद करते हैं तो वो प्रथम दिन उनको गाय चराने के लिए भेजा गया। वो तिथि थी अष्टमी, और उसको आज भी हम लोग गोपाष्टमी नाम से उस त्यौहार को हम मनाते हैं। जहाँ देखो गोपाष्टमी से वो त्यौहार मनाया जाता है। तो चलो एक छोटा सा, कृष्ण गायें चराने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा उनका गुणगान कर देते हैं।